कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। यूं ही नहीं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी शमशान घाट पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जिद्दी होते हैं जो बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं। वैसे ही एक जिद्दी लड़का सुतीज था। वो शमशान घाट पे जाता रहता था घूमने के लिए। उसे लगता है कि लोग वैसे ही बोलते रहते हैं कि क्या होगा जाने से, मतलब कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, नेगेटिव चीज़। लेकिन एक दिन उसके गांव में एक मैयत हो जाती है, मतलब कोई मर जाता है, तो लोग उसे जलाने ले जाते हैं। उसी वक्त वो लड़का भी आ जाता है, सुजीत। उसे लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं रुकता हूँ। सारे लोग चले जाते हैं गांव से और वो लड़का अकेले ही उस जलती हुई आग के पास रहता है। रात का 12 बज जाता है। वो बोलता है कि मैं आज यहाँ पे रह के देखता हूँ कि क्या होता है। जैसे ही 12 बजता है, आग धीरे 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 कम होने लगती है। लड़का वहीं पे खड़ा खड़ा रहता है। सुबह होते होते वो लड़का वहीं पे वैसे ही खड़ा रहता है। सुबह गांव वाले लोग जब निकलते हैं घूमने फिरने के लिए तो देखते लड़ा वहीं पे खड़ा हुआ है। लोग उसे आवाज़ भी देते हैं, ए सुजीत सुन इधर, क्या कर रहा है। लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं देता है। लोग सोचते कि इसे क्या हो गया। वो एक पत्थर की तरह मतलब खड़ा हुआ था और लोग उसे आवाज़ दे रहे हैं। कोई भी आता टोकता उसे, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं दे रहा था। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। लोग डरने लगे कि इसे क्या हो गया। फिर उसने मतलब उसके गांव वालों ने एक ओझा को बुलाया। ओझा ने देखा तो वो पूरा एक बर्फ जैसा जम चुका था। ओझा ने बोला, ए सुजीत, ए क्या हुआ, उठ। लड़का वहीं पे गिर गया। उस वक्त उसने मतलब वो जो ओझा थे उन्होंने गांव वाले के साथ उसे उठाया। वो हिल भी नहीं रहा था और उसे गांव में ले गए। उसे लिटाया, पानी मारा, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। ओझा ने कुछ जादू टोना किया, कुछ माप किया कि वो कुछ होश में आ जाए, लेकिन उस ओझा से बाहर की बात थी, उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। वो मूर्ति की जगह जमा हुआ था। लोग डर रहे थे और रात होने को भी आई थी। सब लोग उसे छोड़कर घर चले गए। जैसे ही रात हुआ वो अचानक खड़ा हो गया। खड़ा हो तो हुआ, लेकिन पहले जैसे वो खड़ा होता था वैसे खड़ा नहीं हुआ। जैसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है जो उसे कंट्रोल कर रही है। और गांव वाले लोग भी जैसे शाम हुआ सब अपने अपने घर चले गए और खिड़की से सब देख रहे थे। अचानक उसके देह से रोशनी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। लग रहा था कोई दूसरा आदमी उसके अंदर आ गया है। वो निकल रहा बाहर, बाल सब निकल रहे थे उसके, काले काले बाल सफ़ेद होते जा रहे थे। आँख नाच रही थी कुछ 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 चारों तरफ। और जैसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा इंसान 8-9 फीट का उसके अंदर आ चुका। धीरे धीरे उसका साइज बढ़ गया। बड़ी बड़ी आंखें, उजला उजला लहराता हुआ बाल। रात भर ऐसे ही चला। वो पूरे गांव में घुमा। लोग डरे हुए, सहमे हुए। लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। सुबह हुआ और फिर से वो नॉर्मल हो गया। जैसे पहले जमा था ना, वो भी नहीं, एकदम नॉर्मल हो गया। और उसे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। लोग उसके पास जाने से डर रहे थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। ओझा ने लोगों को सलाह दिया कि कुछ बड़े ओझा को से मिलाओ, जाओ बात करो उनसे, समझो कि ऐसे ऐसे गांव में मेरी आफत आ चुकी है। वो लोग जाते हैं बड़े ओझा के पास। बड़ा ओझा के पास जाते ही इन लोगों को देखते ही उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है। वो ओझा बोलते कि बेटा आप लोग मत घबराइए, मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं सब कुछ सही कर दूँगा। ओझा रात होते ही उसके गांव आता है और फिर वही क्रिया मतलब चलने लगता है। वो धीरे 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 सुजीत से परिवर्तन होके 8-9 फुट का इंसान बन जाता। लंबी लंबी सफ़ेद सफ़ेद बालें। लोग पूरा डरे हुए, लेकिन सब लोग शाम होते ही घर चले गए। ओझा सिर्फ बाहर रहा। वो बैठा, अपना जितना भी मापदंड होता उसने चित्र पाड़ा, चारों तरफ नारियल दिए रखे और कुछ कुछ मंत्र जाप करने लगा। और वो सुजीत मतलब सुजीत नहीं बोल सकता, उसके अंदर आत्मा है। वो ओझा पे हमला कर रहा था। ओझा को उठा दिया गर्दन पकड़ के, यूं ऐसे के जैसे लग रहा था कि अब तो ओझा को मार देगा। लेकिन वो ओझा अंदर अंदर जाप कर रहा है कि, लेकिन एक बात है, सुजीत ने या उसके अंदर जो आत्मा है वो गांव वालों को कुछ नहीं किया। पता नहीं वो क्या चाहता था, ये एक रहस्य था। वो जब ओझा का गर्दन पकड़े हुआ था तो ओझा एक
गंगा जल जैसे होता है ना, वैसे पानी लेके उसके ऊपर छिड़कता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। वो सोचता है कि क्या क्या है, क्या शक्ति है ये। फिर वो बहुत बहुत कष्ट करता है कि हाँ भाई कैसे इसको सही किया जाए। तो कुछ समय बीतने के बाद वो अपने आप नॉर्मल होने लगता है और वो गोला जो बनाया था ओझा उसके अंदर बैठ जाता है। तो ओझा अब थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल कर रहा था, मंत्र वंत्र उस वक्त से 1-2 घंटा बीत चुका था, मंत्र पढ़ ही रहा था। और जैसे ही वो क्षण आता है जब मंत्र खत्म होने वाला होता है, तब ये चिल्लाने लगता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं बदला लेकर रहूँगा, मैं बदला लेकर रहूँगा, मुझे मत मारो ओझा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मार रहे हो। ओझा ये सब बात सुन के उसे बोलता है, बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मुझे समझा तुम्हारे साथ हुआ क्या। वो बोलता है कि मेरा घर पटरी के उस पार है, गांव से थोड़ा दूर पे एक पटरी थी, उसी के पास उसका घर था। वो बोलता है मेरा गांव पटरी से पास था, रात को डेली 8 बजे वहाँ से एक ट्रेन गुजरती थी। वो उससे जैसे पटरी पार किया, वो बोल रहा था कि मैंने जैसे पटरी पार किया, कुछ लोग आए, उन्होंने चाकू बंदूक दिखलाए, मेरा जितना भी कमाया हुआ था सब ले गए। कमाई तो ले गए, लेकिन उसने मुझे मार दिया। सुबह सुबह गांव वाले लोग आए और उन्होंने मुझे जला दिया। तो धीरे धीरे वक्त बीता और ये सुजीत जो था मेरे अस्थि के पास ही खड़ा हुआ था। तो मैंने इसके शरीर में प्रवेश कर लिया, अब मुझे अब बदला लेना है। तो ओझा ने समझाया कि बेटा अब जो बीत चुका तो बीत चुका, अब न तुम वापिस आओगे न कुछ होगा। उसके बहुत समझाने पे ओझा के वो माना बात कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेकिन अभी भी कुछ कुछ समय बाद, 1-2 महीना बीतने के बाद भी सुजीत के अंदर वो आत्मा दिखाई देती है और लोग कहते हैं कि अब सुजीत नहीं रहा, वो बदल चुका है और वो आज भी उन लोगों की तलाश में है जो उसके साथ गलत किए थे।